दोस्तों आज भारत और बांग्लादेश के बीच 3 मैचों की टी20 सीरीज का पहला और सबसे इंपॉर्टेंट मुकाबला खेला गया और इस मैच में तो रोमांच की सारी हदें ही पार हो गई। जहां पहले भारत के विध्वंसक बल्लेबाजों कप्तान सूर्या से लेकर अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन का तूफान देखने को मिला, तो फिर भारत के गेंदबाजों ने एक बार फिर से अपनी आग उगलती हुई गेंदबाजी से बांग्लादेश को ढेर कर दिया। तो ऐसे में आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे भारत और बांग्लादेश के पहले टी20 का रोंगटे खड़े कर देने वाला पूरा हाईलाइट। तो ऐसे में आप इस वीडियो का अंत जरूर देखिएगा, लेकिन इससे पहले अगर आप भी सूर्या और संजू के बहुत बड़े फैन हैं तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों पहले टेस्ट मैच में तो बांग्लादेश 280 रनों से बेइज्जत हुआ ही था, तो अब ये टेस्ट मैच का बदला टी20 सीरीज में वो टीम इंडिया से उतारने के लिए मैदान में उतरे। तब एक बार फिर से भले ही फॉर्मेट बदल गया, लेकिन वही कहानी दोहराई गई जो टेस्ट मैच में थी। जी हां, इंडिया और बांग्लादेश के बीच 3 मैचों की टी20 सीरीज का सबसे रोमांचक पहला कांटे का मैच आज मुंबई के ऐतिहासिक वानखेड़े क्रिकेट स्टेडियम पर शुरू हुआ। जहां टीम इंडिया इस मैच को जीतकर बांग्लादेश को सबक सिखाना चाहती थी, वहां इस मैदान पर बांग्लादेश के कप्तान नजमुल हुसैन शांतो ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और इंडिया की टीम को पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया और यही उनकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। भारतीय टीम के लिए पारी की शुरुआत करने के लिए आज एक नई ओपनिंग जोड़ी मैदान पर उतरी। भारत के लिए आज अभिषेक शर्मा के साथ में यशस्वी जायसवाल मैदान पर उतरे। इन दोनों पर टीम इंडिया को एक बेहतरीन शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी, जहां इन दोनों ने शुरू के 2 ओवर तक संभलकर बल्लेबाजी की और सिंगल डबल से पारी को आगे बढ़ाया। शुरू में बांग्लादेश के गेंदबाजों ने भी कसी हुई गेंदबाजी की, लेकिन 2 ओवर के बाद में इन दोनों ने ही अपने गियर बदल दिए। खासतौर पर अभिषेक शर्मा ने एक बार में फिर से अपने इरादे साफ तौर पर जाहिर कर दिए। जहां अभिषेक शर्मा ने पहले तो तीसरे ओवर में 2 तूफानी छक्के और एक चौका लगाया, वहीं उसके बाद चौथे ओवर में जायसवाल और अभिषेक शर्मा दोनों ने एक छक्का लगाकर पूरी तरह से बांग्लादेश के गेंदबाजों के ऊपर काउंटर अटैक कर दिया। इन दोनों की बल्लेबाजी से पूरी तरह से बांग्लादेश की टीम दबाव में दिख रही थी। वहीं पावर प्ले के अंतिम ओवर में अभिषेक शर्मा ने एक बार फिर से मेहंदी हसन को टारगेट किया और इस ओवर में भी अभिषेक शर्मा ने 2 छक्के मिड ऑन और मिड ऑफ लगाकर अपनी हाफ सेंचुरी पूरी कर ली, वो भी सिर्फ 19 गेंदों पर। इस तरह से पावर प्ले के समाप्त होने तक भारत की टीम ने 71 रन बना लिए थे। अब कहीं ना कहीं जायसवाल और अभिषेक की ये साझेदारी भारत को एक बड़े स्कोर तक ले जा रही थी, लेकिन 8वें ओवर में शाकिब अल हसन ने आखिरकार भारत को पहला झटका दे ही दिया। जी हां, शाकिब ने जायसवाल को आउट कर अपनी टीम को पहली सफलता दिलाई। जहां आपको बता दें कि जायसवाल ने भारत के लिए 15 गेंद पर 23 रन की पारी खेली, जिसके बाद में बल्लेबाजी करने उतरे शुभमन गिल। जहां गिल ने जरूर आते ही कुछ बेहतरीन टाइमिंग भरे शॉट लगाए और 9वें ओवर में टीम के स्कोर को 100 रन के पार पहुंचा दिया। आज तो गिल भी काफी अच्छी लय में दिख रहे थे और कड़क शॉट खेल रहे थे। फैंस भी भारत की बल्लेबाजी का भरपूर फायदा उठा रहे थे। इस तरह से 10 ओवर की समाप्ति तक इंडिया ने 108 रन बनाए, लेकिन उसके बाद में कुछ ऐसा हुआ जो किसी भी भारतीय ने नहीं सोचा था। जी हां दोस्तों, पारी के 11वें ओवर में भारत को 2 बड़े झटके लग गए। सबसे पहले इस ओवर की पहली गेंद पर गिल बड़ा शॉट खेलने के लिए गए, लेकिन उनको महमदुल्लाह ने अपने जाल में फंसा लिया और भारत को दूसरा झटका दे दिया। बता दें कि शुभमन गिल ने टीम इंडिया के लिए सिर्फ 7 गेंदों में 13 रन की पारी खेली, जिसके बाद में बल्लेबाजी करने के लिए आए हार्दिक पांड्या को भी दूसरी गेंद पर महमदुल्लाह ने क्लीन बोल्ड कर दिया। हालांकि हार्दिक को आज खुद कप्तान सूर्या के ऊपर प्रमोट किया गया था, लेकिन वो उसमें एक बार फिर से फ्लॉप रहे। वो तो अपना खाता भी नहीं खोल सके, जिसके बाद में बल्लेबाजी करने उतरे टी20 के नंबर 1 खिलाड़ी खुद कप्तान सूर्य कुमार यादव। अब सूर्या और अभिषेक शर्मा पर टीम को एक अच्छे स्कोर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी थी। जहां आपको बता दें कि इन दोनों ने 2 विकेट गिरने के बाद में सूझबूझ के साथ में बल्लेबाजी की और सिंगल डबल से पारी को आगे बढ़ाया। हालांकि कब तक आप इन्हें पिंजरे में कैद कर पाएंगे। 15वें ओवर में एक बार फिर से अभिषेक शर्मा ने अपने हाथ खोले और इस ओवर में अभिषेक शर्मा के बल्ले से एक बार फिर से एक चौका और 2 ताबड़तोड़ छक्के देखने को मिले। अब अभिषेक शर्मा एक बार फिर से अपने शतक की ओर तेजी से बढ़ रहे थे। वहीं 15 ओवर की समाप्ति तक इंडिया का स्कोर भी 154 रनों तक पहुंच गया, लेकिन 16वें ओवर में आखिरकार भारत को बड़ा झटका लग ही गया। इस ओवर में अभिषेक शर्मा बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में शाकिब का शिकार बन गए। बता दें कि अभिषेक शर्मा ने इंडिया के लिए 48 गेंद पर 92 रन की पारी खेली। जहां इस पारी में अभिषेक शर्मा के बल्ले से 7 खतरनाक छक्के और 5 चौके निकले। उसके बाद में सूर्य का साथ देने के लिए खतरनाक संजू सैमसन मैदान पर उतरे। इनको बखूबी पता था कि इनको लास्ट में कैसे बल्लेबाजी करनी है। जहां पर आपको बता दें कि आते ही संजू ने दूसरी गेंद पर एक गगनचुंबी छक्का लगा दिया और अपना इंटेंट साफ जाहिर कर दिया, जिसके बाद सूर्या ने भी अपना खाता खोला और 17वें ओवर में सूर्या के बल्ले से 3 टाइमिंग भरे चौके निकले। वहीं सूर्या संजू ने 18वें ओवर में अपनी टीम के स्कोर को भी 200 रन के पार पहुंचा दिया। इस ओवर में संजू ने 3 गेंद पर 3 खतरनाक छक्कों की हैट्रिक जड़कर बांग्लादेश के खेमे में हाहाकार मचा दिया था, जिसके बाद अंतिम के 2 ओवर में इन दोनों ने जो बल्लेबाजी की वो वाकई में देखने लायक थी।
इन दोनों ने अंतिम के 2 ओवर में 42 रन कूद डाले, जहां अंतिम 2 ओवर में संजू के बल्ले से 3 तूफानी छक्के देखने को मिले। तो वहीं कप्तान सूर्य ने भी 2 आसमानी छक्के और 1 चौका लगाया। इस तरह से टीम इंडिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 248 रन बनाए, जहां भारत के लिए संजू ने एक बार फिर से फिनिशिंग टच देते हुए 21 गेंदों पर 58 रन बनाए। इस दरमियान उनके बल्ले से 7 खतरनाक छक्के भी निकले थे। वहीं सूर्य ने भी 49 रन की पारी खेली। अब अगर बांग्लादेश को यह मैच जीतना था तो उन्होंने 249 रन बनाने थे, जो कि बिल्कुल भी आसान काम नहीं था भारत के गेंदबाजों के सामने। इसके बाद में जब बांग्लादेश की टीम इस लक्ष्य का पीछा करने के लिए आई तो उनको आज एक बेहतरीन और ताबड़तोड़ शुरुआत चाहिए थी, क्योंकि लक्ष्य काफी बड़ा था, लेकिन लक्ष्य का पीछा करने उतरी बांग्लादेश की शुरुआत काफी खराब रही। पहले ओवर में लिटन दास को मुकेश कुमार ने इन स्विंग गेंद डालकर क्लीन बोल्ड कर दिया और इंडिया को पहली सफलता दिलाई। बाद में बैटिंग करने के लिए आए कप्तान नजमुल हुसैन संतो ने आते ही भारत के गेंदबाजों पर काउंटर अटैक किया और उनका साथ तंजीद हसन ने दिया। संतो एक छोर से लगातार ताबड़तोड़ बैटिंग कर रहे थे और तेजी से अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। वहीं तंजीद भी उनका साथ अच्छे से दे रहे थे। इन दोनों ने देखते ही देखते सिर्फ और सिर्फ 4 ओवर में अपनी टीम को 50 रन के पार पहुंचा दिया, लेकिन अब टीम इंडिया को विकेट की जरूरत थी और उसके बाद कप्तान सूर्य ने गेंद रवि बिश्नोई को थमाई और बिश्नोई ने आती पावर प्ले के अंतिम ओवर में जो गेंदबाजी की उसने मैच को ही पलट दिया। बिश्नोई ने दोनों सेट बल्लेबाजों को आउट कर दिया और इंडिया को बड़ी सफलता दिला दी, जहां संतो ने 18 गेंदों पर 40 रन बनाए। वहीं दूसरे और बल्लेबाजी कर रहे तंजीद ने 8 गेंदों पर सिर्फ 12 रन बनाए। इस तरह से पावर प्ले के अंदर बांग्लादेश की टीम ने 62 रन बना लिए, जिसके बाद जरूर शाकिब अल हसन और महमदुल्लाह ने कुछ अटैकिंग शॉट खेले और भारत के गेंदबाजी लाइनअप पर काउंटर अटैक करने की कोशिश की। खास तौर पर आज शाकिब काफी ही अटैकिंग बैटिंग कर रहे थे और भारत के हर गेंदबाज के खिलाफ बड़ा शॉट खेल रहे थे। हालांकि इंडिया के पास में काफी रन थे। इन दोनों ने 10 ओवर तक बांग्लादेश को टीम को 100 रन के पार भी पहुंचा दिया था। अब इन दोनों की कम से कम 15 से 16 की रन रेट से हर ओवर में रन बनाने थे, जो कि बेहद ही मुश्किल था। जहां 10 ओवर के बाद बड़े शॉट खेलने के चक्कर में बांग्लादेश के बल्लेबाज लगातार अंतराल पर भारत के गेंदबाजों के जाल में फंसते चले गए। खास तौर पर रवि बिश्नोई और सुंदर ने बांग्लादेश की लगभग पूरी टीम को समेट दिया। बांग्लादेश के बल्लेबाजों ने अच्छी लड़ाई लड़नी चाहिए, लेकिन वो सब मिलकर भी वो अपनी टीम को सिर्फ 175 रन तक ही पहुंचा सके और भारत की टीम ने यह मैच बड़ी आसानी से एक तरफा अंदाज में जीत लिया। हालांकि आपको बता दें कि यह सिर्फ एक प्रैक्टिस मैच था, बाकी पहला T20 बहुत जल्द खेला जाएगा, जिसे आप बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहेंगे। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है कि बांग्लादेश के खिलाफ पहले T20 मैच में टीम इंडिया जीत हासिल कर पाएगी या नहीं? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में मैदान पर बल्लेबाजी नहीं बल्कि आग का गोला बन उतरे कप्तान रोहित ने अपने विध्वंसक बल्लेबाजी से कानपुर को बांग्लादेशी गेंदबाजों को शमशान बना दिया। जी हां, भारत और बांग्लादेश के बीच हुए दूसरे टेस्ट मुकाबले में रोहित शर्मा ने वो कारनामा कर दिया जैसा कर पाना बड़े बड़े क्रिकेटरों के लिए सपना होता है। तो आखिर कैसे रोहित ने तूफानी शतक नहीं बल्कि दोहरा शतक जड़ लगाए हैं छक्कों के अंबार। आखिरकार रोहित शर्मा ने अपनी पारी में कितनी गेंद खेलकर ठोक दिया ये ऐतिहासिक दोहरा शतक। दिखाएंगे उनकी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी का पूरा वीडियो, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है रोहित शर्मा, ऋषभ पंत और विराट कोहली में से सबसे खतरनाक बल्लेबाज कौन है? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, रोहित शर्मा कितने खतरनाक बल्लेबाज हैं इसे दुनिया भली भांति जानती है। हालांकि पहले टेस्ट मैच में रोहित शर्मा दोनों पारियों में फ्लॉप साबित हुए थे, जिसके बाद से उनका मनोबल बिखरा हुआ था। बांग्लादेश ने भी उन्हें हल्के में लेने की गलती की, बस यही उनकी भूल थी, क्योंकि जब कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट में रोहित को बल्लेबाजी से जलवा दिखाने का मौका मिला, तब भारतीय कप्तान ने बांग्लादेश के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए न केवल शतक लगाकर उन्होंने बांग्लादेश के गेंदबाजों को खून के आंसू रुलाए, बल्कि अपने नाम के मुताबिक दोहरा शतक ठोक एक बार फिर से बता दिया कि वो कौन है और क्या कर सकते हैं। आपको बता दें, टॉस जीतकर सबसे पहले रोहित की जब बैटिंग आई तो शुरुआती 5 ओवरों के भीतर ही रोहित ने अपना विकराल रूप दिखाते हुए बांग्लादेश के ऑलमोस्ट सभी गेंदबाजों हसन महमूद, तस्किन अहमद से लेकर मेहदी हसन मिराज तक सभी की धज्जियां उड़ा दी। तो वहीं शाकिब अल हसन के तो वो पीछे पड़ गए थे। जब रोहित शर्मा की बल्लेबाजी आई तब उन्होंने पहली गेंद को सम्मान दिया। जिस तरीके से रोहित ने पहला ओवर खेला था उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि यह बल्लेबाज थोड़ा नर्वस है, लेकिन बांग्लादेशी टीम के लिए यह खुशी ज्यादा देर तक बरकरार नहीं रही। आपको बता दें, 3 गेंद बाद अपना खाता खोलने वाले रोहित शर्मा ने चौथी गेंद पर छक्का लगा दिया। जी हां, हसन महमूद की गेंद को रोहित ने सीधे स्टेडियम पार पहुंचा दिया। उनके जबरदस्त शॉट को देखकर बांग्लादेश के कप्तान नजमुल हुसैन संतो को यह अंदाजा लग चुका था कि अब यह खिलाड़ी उनके गेंदबाजों को बख्शने वाला नहीं है। और फिर क्या था, उनका डर सही साबित हुआ। देखते ही देखते रोहित शर्मा ने शाकिब अल हसन के एक ओवर में लगातार 3 गेंद पर 2 तूफानी छक्के और एक खतरनाक चौका लगाकर उन्होंने वो किया जिसका अंदाजा शायद किसी को भी नहीं था, और महज 28 गेंदों में अर्धशतक ठोक दिया। 50 रन बनाने के लिए रोहित ने 4 तूफानी छक्के भी जड़ दिए थे और अपनी पारी में उन्होंने 3 चौके भी लगाए। लेकिन यह तो केवल ट्रेलर था। रोहित खौफनाक बल्लेबाजी कर रहे थे। अभी से बांग्लादेशी गेंदबाजों में डर का माहौल था, क्योंकि रोहित ने टेस्ट क्रिकेट को वनडे नहीं सीधा T20 में तब्दील कर दिया था।
पवेलियन में बैठे विराट कोहली और गौतम गंभीर भी रोहित की बल्लेबाजी से बेहद खुश थे। दोस्तों, रोहित का कोहराम यही नहीं थमा, आज वो इतिहास रचने के लिए बेताब नजर आ रहे थे। वो रुकने के मूड में नहीं थे। रोहित हमेशा ही एक ही अंदाज में बल्लेबाजी करते हैं और वो आज भी वही कर रहे थे। आपको बता दें, उनको गेंदबाजी करने आए बांग्लादेश की आखिरी उम्मीद स्पिन के जादूगर मेहंदी हसन मिराज, जिन पर अपनी टीम को सबसे बड़ी सफलता दिलाने की जिम्मेदारी थी। उन्होंने सोचा था वो रोहित को आउट करने के काबिल है, लेकिन ये केवल एक उनकी गलत फहमी थी जो रोहित के तूफान में पल भर में हवा हो गई और उनकी 3 गेंदों पर 2 छक्के और 1 चौके के साथ रोहित शर्मा 80 रनों के पार पहुंच गए। और यहां मेहंदी के मार खाने के बाद संतों ने एक नई चाल चली। उन्होंने गेंद थमाई अपने सबसे बड़े मैच विनर गेंदबाज तस्कीन अहमद को। उन्हें लग रहा था कि उनकी गेंदों को छक्का मारने के चक्कर में रोहित अपना विकेट गवा बैठेंगे, लेकिन ये उनकी सबसे बड़ी भूल थी। आपको बता दें, तस्कीन के घमंड को चूर चूर करते हुए उनकी 3 गेंदों पर 3 छक्के लगा। रोहित शर्मा ने न सिर्फ कप्तान संतों को गलत साबित किया, बल्कि लंबे इंतजार के बाद आखिरकार अपना ऐतिहासिक शतक भी पूरा कर लिया।